नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की प्रमुख सुर्खियाँ। जनपद लखीमपुर खीरी के बिजुआ क्षेत्र के तराई में बह रही शारदा जो पिछले एक पखवाड़े से भीषण कटान कर रही है, जिससे प्रभावित क्षेत्र के तटबंधों और कटान स्थलों का कमिश्नर रंजन कुमार ने कटान स्थलों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने घटते बढ़ते जल में हो रही कटान को लेकर जिम्मेदारों को सतर्क रहने हिदायत दी। साथ ही कटान स्थलों पर निरोधात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही शारदा ने बीते सालों में 24 करोड़ की परियोजना के अंतर्गत बनाए गए बंधे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और वह रेती पुरवा के पास बंधे को काटना अंदर की ओर बढ़ रही है। गांव की तरफ बढ़ती शारदा ने नदी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। कमिश्नर रंजन कुमार ने बाढ़ चौकियों और राहत बचाव कार्यों में लगाई गई टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके में बाढ़ चौकियों पर दिन रात सतर्क रहने को कहा। इस दौरान उन्होंने दुबहा मिस्त्री पुरवा लौकहा का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अभियंताओं को बांधों के मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही गाँव वालों ने दुबहा में हो रहे भीषण कटान को रोकने की मांग की, जिस पर कमिश्नर ने बिजुआ के तराई में चल रहे कटान रोकने के बाद खंड को तत्काल प्रभाव से ठोस योजना बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सर, ये जो लोगांव में सर कटान की स्थिति है, इस बारे में सर क्या बताएंगे सर? इसमें मैं मौके पर आया हूँ देखने। गांव वालों ने बताया जब हम लोग भ्रमण करते, तो इसमें एक्सीएन सिंचाई से भी बात हुई और यही जो सिंचाई है यहाँ पे काम कर रहे हैं लगातार फाइलिंग वगैरह से इसके इरोजन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैंने कहा है कि और इसमें तेज करें काम और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस लगाएं ताकि इसकी कटान को प्रभाव को जो आबादी पे आने वाले हैं उसको पहले ही रोका है। सर, दुबहा गांव भी कटान के कगार पे बढ़ता जा रहा है। हाँ, वही हमने यहाँ पर देखा है, तो बहुत तेज़ी से कटान हो रही है। बता रहे हैं कि 100 मीटर एक दिन में आ गया जी और 500 मीटर बाद आबादी है, तो पूरी विभाग लगी है और तेज़ी से काम करेंगे। सर, गाँव के बचाव के लिए क्या उपाय किए गए? वही अभी फाइलिंग हो रही है जो इरोजन को कम करती है और ये नदी को घुमा के ले जाने के साइंटिफिक मेथड लगा रहे हैं, तो सभी कार्रवाई की जाएगी। हमारे ग्राम वासियों की कम से कम 100 से 150 एकड़ ज़मीन कट गई है और इसने इतना यू टर्न बना लिया कि इस बार कम से कम इस 1 किलोमीटर के आसपास अंदर आ गई है, जिससे अब आपका दुबहा गांव प्रभावित हो गया है। वो तो अपना सामान उठा के पलायन करने लगे हैं और सरकार की तरफ से कोई बहुत अच्छा कार्य अभी नहीं हो रहा। ये 26 करोड़ रुपए की जो परियोजना थी उस पर मरम्मत कार्य नहीं हुआ। नहीं, वो 26 करोड़ की परियोजना है, वो आगे है और ये नदी ने इतनी अंदर आ गई कि वो परियोजना भी इस इतनी खतरे में है और वो हमारे हिसाब से नदी इसको कटा लेगी। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, पिछली बार एक इसका बजट पास हुआ था इस परियोजना का, जो कि अधिकारियों को पता होना चाहिए। उस बजट के पास होने के लिए इस प्रोजेक्ट की सार्थकता सिद्ध करनी थी, तो एक टीम आई थी बरेली से और लखीमपुर की टीम जो है इसकी सार्थकता नहीं सिद्ध कर पाई। आज मैं फिर से उन्हीं अधिकारियों से कहूंगा कि इस मौके पर आके सार्थकता देखें है कि नहीं है, या अगर अभी भी नहीं है तो इस गांव के उजड़ने के बाद सार्थकता जरूर सिद्ध हो जाएगी, नीचे जाएगी, उसके बाद ही कोई काम हो पाएगा। तब तक जो नुकसान होगा हम उसके रोकने की बात कर रहे हैं। अगले साल तो जो होगा वो होगा। यही दुबहा से लेकर रेती पुरवा के बीच का किसानों ने मुद्दा उठाया था वहाँ पे जी कि यहाँ पे कार्य नहीं हुआ, उसका आश्वासन हमको दिया गया था कि अगली बार होगा, लेकिन उससे पहले ही प्रलय नदी जो है वो कर रही है और ये अगली बार हमें लगता है जो आगे पिछला पैसा लगा हुआ है सरकार का वो भी चला जाएगा। और मुख्य बात यह है कि अभी संज्ञान नहीं लिया गया तो बिजुआ ब्लॉक है, नहर है, ये सब खतरे में है। ये सरकारी चीजें हैं जिनको सरकार को बचाने के लिए सोचना चाहिए। अगर आबादी के लिए नहीं सोच रही तो कोई बात नहीं। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज 24।